हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 58 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा लेक्चर नंबर 58 था दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 58 में वहां पे मैंने आपके साथ अगर ओनर ने उसके बिजनेस में से कुछ गुड्स अगर विड्रॉ किए होंगे, या मान लो कि आपने अगर आपके बिजनेस के गुड्स अगर फ्री सैंपल करके बांटे होंगे, या आपके बिजनेस में से कोई भी गुड्स अगर मान लो कि फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो गए रहेंगे, तो वो केस में हमको वो सभी चीजों का जर्नल एंट्री किस तरीके से करना होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। और आज का जो भी अपना लेक्चर नंबर 59 रहेगा दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में मैं वही लेक्चर का थोड़ा सा एक अगला पार्ट सिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि एग्जैक्टली अगर मान लो कि आपके बिजनेस में से किसी ना किसी रीजन की वजह से अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, और अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया होगा और अगर आपने उसका इंश्योरेंस लिया भी होगा, तो दोनों सिचुएशन में आपके किस तरीके से जर्नल एंट्री होनी चाहिए ये आपको मैं आज के लेक्चर में सिखा दूंगा। तो ये सभी चीजों के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है और वहां पे मैंने अलग अलग सिनेरियोस बना दिए। तो देखो यहाँ पे जल्दी से मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों कि अगर आपके बिजनेस में से जो भी गुड्स है, अगर वो फायर की वजह से बोलो या थेफ्ट की वजह से बोलो या कोई ना कोई रीजन की वजह से डैमेज हो गए, तो और मान लो कि वो गुड्स आपके डैमेज हो गए 10,000 रुपीज के, और जो भी गुड्स आपके डैमेज हो गए तो मान लो उसका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ था, तो वो केस में आप इसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो देखो, हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आपके बिजनेस में से कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मान लो अगर आपने उसका इंश्योरेंस अगर नहीं निकाला होगा, तो वो केस में दोस्तों इसके दो इंपैक्ट होते हैं। पहला क्या होता है, तो ऑब्वियसली जब भी आपके बिजनेस में से गुड्स जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा बोलो, परचेसेस कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा बोलो, परचेसेस कम हो जाएगा। और आपका दोस्तों सेकंड केस में लॉस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बोलो, लॉस हो जाएगा, राइट। अभी आप मुझे बोलेंगे सर, जब भी हमारे बिजनेस में से कोई भी गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो वहां पे परचेसेस कैसे कम होंगे? देखो गाइस, मुझे एक बात बताओ, आपके बिजनेस में जो भी गुड्स है, राइट, तो वो गुड्स आपने कभी ना कभी तो परचेस किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा बोलो? ऑब्वियसली किया रहेगा। और ये जो भी जैसे फायर लगने की वजह से या चोरी होने की वजह से आपके जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे, तो ये सभी चीजों की दोस्तों आपने जो भी गुड्स का परचेस किया था, अभी उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आपके बिजनेस में के गुड्स ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो टाइम पे दोस्तों सबसे पहले क्या होता है बोलो, हमारे परचेसेस कम हो जाते हैं, और सेकंड यहां पे हमारा लॉस भी हो जाता है। लॉस कब होगा? अगर हमने उसका इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा, समझा? तो ये टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले दोस्तों वहां पे हमको फिर यहाँ पे हमारे परचेसेस कम होने का जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले क्या होगा बोलो, परचेसेस कम करना है। अभी आप मुझे बोलो कि नॉर्मली जब भी मैं कोई भी परचेसेस करता हूं तो उसको मैं क्या करता हूं बोलो, डेबिट करता हूं। लेकिन यहां पे मुझे परचेसेस को क्या करना है बोलो, कम करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और जो भी रीजन की वजह से मेरे परचेसेस कम हो रहे हैं वो रीजन को दोस्तों यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझा? तो अगर मान लो आपके बिजनेस में से जो भी गुड्स जा रहे हैं अगर वो फायर की वजह से जाते होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं करूंगा परचेसेस अकाउंट। या मान लो कि आपके बिजनेस में से जो भी गुड्स जा रहे हैं अगर वो थेफ्ट की वजह से जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, तो इतना ही याद रखना दोस्तों, ये जो भी ये चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आप रीजन अकाउंट भी लिख सकते हो, समझा? जो भी रीजन की वजह से आपके वहां पे परचेसेस कम हो रहे हैं वो रीजन को आप डेबिट कर दो और परचेसेस को क्रेडिट कर दो। समझ रहे हो क्या? आई होप आपको फर्स्ट इंपैक्ट समझा होगा। अभी सेकंड क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बोला लॉस होगा। अभी हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आपको लॉस होता है ना, तो लॉस के केस में दोस्तों आप हमेशा 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 डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। किसको डेबिट करना है बोला आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, और जो भी रीजन की वजह से आपका लॉस हो रहा है वो रीजन को क्रेडिट करना है। समझा क्या? तो यहाँ पे देखो आपका लॉस किसकी वजह से हो रहा है बोलो, फायर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में करूंगा दोस्तों गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो रीजन अकाउंट। रीजन मतलब क्या, अगर थेफ्ट
थेफ्ट की वजह से हुआ रहेगा तो रीजन की वजह से यहाँ पे आप थेफ्ट लिख लेना। समझ रहे हो क्या? तो आई होप आपको ये समझा होगा कि जब भी आपके बिजनेस में के जो भी गुड्स है अगर उसका इंश्योरेंस नहीं किया होगा तो आपको वहां पे कौन से प्रकार की एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना 2 एंट्रीज थी, पहला परचेसेस को कम करो, दूसरा लॉस ट्रीट कर दो। ठीक है, अभी लेकिन मान लो कि आपके बिजनेस में जो भी गुड्स थे अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहे और आपने मान लो उसका इंश्योरेंस निकाल दिया था, पहले आपने वो गुड्स को इंश्योर्ड करके रखा था, तो वो सिचुएशन में दोस्तों यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि आपके बिजनेस में से मान लो 10,000 रुपीज के अगर गुड्स मान लो डिस्ट्रॉय हो रहे, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको क्या करेगा 100% उसका क्लेम दे देगा। क्या करेगा बोले, इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पे 100% उसका पैसा आपको दे देगा। अगर ऐसा सिचुएशन होगा राइट, तो मुझे एक बात बोलो ना, अब भी क्या हो रहा है बोलो, सिर्फ आपके बिजनेस में से गुड्स तो चले गए, मतलब परचेसेस को तो हमको कम करना पड़ेगा, लेकिन आपका लॉस होगा क्या बोलो, आपका लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं लॉस होगा? क्योंकि फ्यूचर में जाके वहां पे आपको जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको फ्यूचर में पैसा देने वाला है। ध्यान में आया क्या आपको? और जब भी दोस्तों आप लोगों को अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसा लेना होगा तो वो सिचुएशन में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी हमारा एसेट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो जब भी दोस्तों हमको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा तो लास्ट सिनेरियो में जो भी हमारा लॉस होता था ये टाइम पे हमारा लॉस होगा क्या बोलो, नहीं होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है ध्यान देना अच्छे से, यहां पे मैंने ऑलरेडी टाइम बचने के लिए लिख के रखा है तो आप इस पे ध्यान दो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा बताओ जल्दी से। पहला हमारे परचेसेस कम होंगे, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी हमारे परचेसेस कम होंगे तो हमारे परचेसेस को क्या करना है बोलो, हमको क्रेडिट करना है। समझ रहे ना, क्योंकि जब भी अपन परचेस करते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं और अभी मुझे परचेसेस को कम करना है, मतलब मुझे परचेसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और जो भी रीजन की वजह से दोस्तों मेरे परचेसेस कम हो रहे हैं वो रीजन को क्या करना, डेबिट कर लेना। समझ रहे हो? तो अगर मान लो आपके परचेसेस अगर फायर की वजह से कम हो रहे तो वहां पे लिखना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर मान लो थेफ्ट की वजह से हो रहे तो वहां पे आप क्या लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखोगे दोस्तों, वहां पे आप परचेसेस अकाउंट लिखोगे। समझा? ये आपका पहला एंट्री हो गया। किसका हो गया बोले, आपके परचेसेस कम करने का एंट्री। ठीक है, अभी दूसरा क्या, तो मुझे एक बात बोलो, अभी तक आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया है क्या बताओ? नहीं दिया है, आपको पैसा मिलने वाला है। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास से अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो वो केस में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी जो भी ना वो आपका एसेट बन जाएगा। समझा? और वहां पे मैंने आपको बताया था कि एसेट जो भी होता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सेकेंड एंट्री करोगे दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2 करोगे दोस्तों, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। अभी आप बोलेंगे सर ये केस में आपने गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर को क्यों क्रेडिट किया? देखो दोस्तों, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी के पास से मुझे जो भी पैसा लेना है ये यहां पे इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो भी एसेट बन गया है ये क्यों बना है बोलो, ये गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से बना है। समझा? तो इसलिए दोस्तों यहां पे मैंने इस तरीके का एंट्री कर दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। ठीक है, अभी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूं। अभी थर्ड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मानो दोस्तों आपके बिजनेस में से जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ना, मान लो वो 10,000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रहा है कि हम आपको 10,000 पूरा नहीं देंगे, हम आपको 5,000 रुपीज ही क्लेम करके दे देंगे। अभी मुझे एक बात बोलो, आपके बिजनेस में से जो भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए वो कितने के हो गए दोस्तों, 10,000 रुपए के हो गए बराबर। तो जब भी आपके बिजनेस में से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सबसे पहला क्या होगा बोलो, वहां पे आपके परचेसेस कम होंगे। वहां पे आपके क्या कम होंगे बोलो, परचेसेस कम होंगे। समझा? तो सबसे पहले वहां पे आपको कौन सा एंट्री करना पड़ेगा दोस्तों, परचेसेस को कम करने का एंट्री। और कितने का करोगे, वहां पे आप 10,000 का करोगे, पहला इफेक्ट। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 रुपए गुड्स जाने के बाद आपको कितना पैसा देने के लिए रेडी है? यहाँ पे वो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज देने के लिए रेडी है। समझा? तो यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के पास से मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा बोल सकते हो क्या आप मुझे? यहाँ पे मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पास से फ्यूचर में सिर्फ 5,000 का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का एंट्री करना पड़ेगा वो तो मुझे 5,000 का ही करना पड़ेगा। लास्ट इसमें क्या था बोलो, 10,000 पूरे मिल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 10,000 का एंट्री कर दिया था।
समझा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बोलो, अगर 10,000 रुपए के गुड्स अगर आपके डिस्ट्रॉय होते हैं और उसके लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 5,000 रुपए देती है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, बोलो कि यहाँ पे 5,000 रुपए का तो आपका लॉस हो रहा है। आई होप आपको समझता होगा, ठीक है। आपके बिजनेस में से गुड्स कितने के जा रहे हैं, बोलो 10,000 के जा रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको जो भी पैसा दे रही है वो कितने का दे रही है, बोलो सिर्फ 5,000 दे रही है। मतलब 5,000 आपको मिलने वाले नहीं है, मतलब 5,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो ये सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे हमको 3 एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कौन सा करोगे, अभी आपको आना चाहिए दोस्तों, है ना, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सिखाया है। पहला कौन सा करोगे, बोलो परचेसेस कम करने का। जब भी परचेस को हमको कम करना है तो परचेस को क्या करने का, क्रेडिट करने का। और जो भी रीजन की वजह से परचेसेस कम हो रहे हैं वो रीजन को आप डेबिट कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। तो अगर फायर की वजह से कम हुए तो फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, अगर थेफ्ट की वजह से कम हुए तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या। तो आपने पहले क्या क्या बोले, यहाँ पे 10,000 के गुड्स आपके बिजनेस में से गए, इसलिए यहाँ पे आपने 10,000 का एंट्री कर दिया परचेस कम होने का। दूसरा देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज लेना है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपका कौन बन जाएगा, बोलो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपका एसेट बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसा लेना है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करूंगा और जो भी रीजन की वजह से पैसा लेना है वो रीजन को क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे पैसा क्यों लेना है, बोलो फायर की वजह से लेना है, समझा ना। फायर की वजह से गुड डिस्ट्रॉय हो गया, इसके लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है, तो यहाँ पे मैं फायर लिखूंगा। अगर थेफ्ट रहता था तो थेफ्ट लिखूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या। और तीसरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, समझा। और जितने का भी लॉस होगा उतना अमाउंट आपको कहां पे डालना पड़ता है, बोलो बताओ जल्दी से मुझे। चलो अभी लॉस मतलब कहां पे डालना है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालना है। कॉन्सेप्ट समझा क्या। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और मेरा लॉस उतना ही होगा जितना अमाउंट मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाला नहीं है, समझा। तो अगर 10,000 रुपए के जो भी गुड्स थे उसमें से अगर मान लो मुझे 5,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो लॉस सिर्फ कितने का होगा दोस्तों, 5,000 का होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। तो गाइज आप सब लोग क्या करना, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लेना और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। समझ रहे हो। तो गाइज आई होप आज के लेक्चर में मैंने आपको जितने भी चीजें सिखाई टकाटक समझी होगी। मैं वापस बोल रहा हूं कि ये जो भी चीजें थी दोस्तों सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, तो वो टाइम पे आपको ये हर एक चीजें लगने वाली है। समझ रहे हो आप, है ना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करो, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करो, कमेंट में बोलो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और हाँ, आप आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर तो कर रहे हो ना, आप उनको इन्फॉर्म तो कर रहे हो ना कि सारंग सर करके ऐसे एक सर है जो हमारे लिए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में ना अपने जो भी एकेडमी है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, मतलब आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगूंगा वहां पे मैं, लेकिन बस वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने वहां पे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, टेलीग्राम का भी ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और साथ साथ में अपना एक एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आप सभी लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।